CRUD ऑपरेशन का सबसे पहला स्टेप है क्रिएट करना। तो गाइस डेटा क्रिएट करने के लिए हम लोगों को इंसर्ट क्वेरी यूज करनी पड़ती है और इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट क्वेरी को समझने वाले हैं। सो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी और उस टेबल के अंदर इस बार हम लोग डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो डेटा को इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एक टाइम पर एक रो इंसर्ट करें या फिर आप एक साथ में मल्टीपल रोज इंसर्ट कर लें। तो सिंगल रो इंसर्ट करने के लिए जो हमारा कमांड है वो है इंसर्ट इनटू और फिर उस टेबल का नाम, जो भी उस पर्टिकुलर टेबल का नाम है, जैसे हमारे टेबल का नाम है यूजर्स, तो यूजर्स और फिर उसमें जो जो कॉलम्स में हमें डेटा डालना है वो, और उसके साथ वैल्यूज कीवर्ड के अंदर वो डेटा। ठीक है, तो क्या तरीका है, इंसर्ट इनटू और फिर उस टेबल का नाम, फिर जिस जिस कॉलम में आपको डेटा डालना है वो कॉलम के नाम आएंगे, फिर वैल्यूज लिखा होगा और उनके अंदर उसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये। और फिर हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करेंगे एक नया। तो ये मेरा कनेक्शन है, मैंने इससे कनेक्ट किया। आपने देखा होगा तो उस वीडियो में हमने ये एक टेबल क्रिएट की थी जिसका नाम है हमारी यूजर्स वाली टेबल। ठीक है, ये यूजर्स वाली टेबल हमने क्रिएट की थी। ओके, इसमें हमें इस बार क्या करना है, डेटा इंसर्ट करवाना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग चलाने वाले हैं इंसर्ट क्वेरी को। तो आप लोगों को यहाँ पर जाना है एसक्यूएल पर। ठीक है, और हम यहाँ अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। तो ये मैं सब कुछ टैब्स हटा देता हूँ और यहाँ हम लोग इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे। तो इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स और फिर कॉलम्स के नाम लिखने हैं। तो कॉलम के नाम कौन कौन से हैं, तो कॉलम का नाम है आईडी, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कॉलम का नाम है आईडी और आईडी के बाद है नेम। फिलहाल हम लोग आईडी भी सेट कर रहे हैं, बट आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग आईडी को ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाएंगे। एंड पासवर्ड, देन कॉन्टैक्ट, देन एड्रेस, और सब कुछ डालना मैंडेटरी है क्योंकि अभी हमने किसी को भी बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। ओके, देन डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर और फिर स्टेटस। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यूज। ये हमारी इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम हो गया, ये यूजर्स वाली टेबल है और हम लोग यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यूज में मैं वैल्यूज दूंगा, जैसे 1 दिया मैंने। ओके, और फिर मैं नाम दे देता हूँ, तो नाम है जॉन, फिर मैं जॉन का एक ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, देन जॉन का एक पासवर्ड सेट कर देते हैं हम लोग। तो लेट द पासवर्ड बी 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जॉन का एक कॉन्टैक्ट नंबर सेट कर देते हैं, ये जॉन का कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। देन जॉन की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ इस तरीके से डालूंगा क्योंकि हम लोगों ने डेट फॉर्मेट ले रखा है, तो 1999, फिर 01, फिर 10। ओके, तो ये हमने एक डेट भी डाल दी इधर। और फिर हमें जेंडर में डालना है, तो जेंडर में हमने एम डाला और स्टेटस में मैं बाय डिफॉल्ट इसको 1 रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो वैल्यूज, जो कॉलम्स बनाए उसके रिस्पेक्टिव मैंने ये वैल्यूज डाली है। और अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ एरर आ रही है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके, एक्चुअली आपने कोई डेटाबेस स्विच नहीं किया था इसलिए ये एरर आ रही थी। तो ये क्वेरी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कट कर देता हूँ ताकि ये क्वेरी वापस ना लिखनी पड़े। और यहाँ पर आप लिख दीजिए यूज WS क्यूब टैग या यूज WS क्यूब, यानी जो डेटाबेस यहाँ पर है मेरा वो मैं यूज करना चाहता हूँ। तो मैं पहले उस डेटाबेस में आ गया और अब मैं ये क्वेरी वापस चलाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक एरर आ रही है, द कॉलम काउंट डज नॉट मैच। इसका मतलब कुछ रह गया होगा। ओके, ईमेल आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ गया, स्टेटस आ गया। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉलम्स है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, हमारा पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस बच गया हमारा। ठीक है, तो एड्रेस मेरे को यहाँ पर डाल देना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ जोधपुर राजस्थान। ओके, और अब गो पे क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट क्वेरी चल गई, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू यूजर्स और 1 रो अफेक्टेड। ओके, अब आप यहाँ पर टेबल पर जाकर क्लिक करेंगे अगर, तो देखिए ये टेबल के अंदर डेटा दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला जो डेटा है टेबल में अभी आपने लेटेस्ट डाला है। ठीक है, अब यूजर क्या करता है, जब फॉर्म भरता है तो हम लोग वो डेटा इधर लेके आते हैं, बट डेटा लाने के लिए बिहाइंड द सीन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिहाइंड द सीन ये इंसर्ट क्वेरी चलाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई हमारी सिंगल रो एंटर करने के लिए इंसर्ट क्वेरी। अब सपोज हमें मल्टीपल रोज डालनी है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये वाली हमारी इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर ये आपके कॉलम्स के नाम हो गए, और ये फिर कॉलम 1 की, ये रो 1, रो 2 और रो 3। तो जितनी भी रोज आपको डालनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। बस दोनों में फर्क ये है, यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज हो रहा है और यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज है। तो चलिए देखते हैं एक बार। और ये हमने एक डेटा डाला था,
मैं इसकी ID 2 बना देता हूँ। डेटा हम लोग रीयूज कर लेते हैं ताकि वापस ना लिखना पड़े पूरा। और जॉन के बाद यहाँ पर जेनी लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको बना देता हूँ फीमेल, फिर कॉमा लगाऊंगा और मैं एक और रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक और रिकॉर्ड में मैंने इधर डाल दिया 3, ID सेल भी 3, और मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। और फिर यहाँ पर हम लोग मेरा ईमेल लिख देते हैं, तो bhagirath@wscuptech.com, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे ये सपोज एक कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ये हम लोग सपोज वो पासवर्ड हो गया, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। और इधर हम लोग डाल देते हैं एड्रेस, तो एड्रेस मैं यही डाल देता हूँ, राजस्थान, ओके। और मेक श्योर कि सारे जो आपके कोट्स हैं, डबल कोट्स, वो क्लोज होते हुए आए, वरना ये आगे एरर दिखा देगा, ठीक है, राजस्थान। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं अपनी, तो यही डेट ऑफ बर्थ है जो यहाँ पर मैंने डाल रखी है, और इसको हम लोग इधर नीचे कॉपी कर लेते हैं। और फिर मैं अपना जेंडर और यहाँ पर स्टेटस डाल देते हैं 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोगों ने एक बार में 2 डेटा डालने के लिए यहाँ पर क्वेरी लिखी है, ठीक है। पहला डेटा और दूसरा डेटा, 2 डेटा हम लोग डालने वाले हैं। और अब जब हम लोग यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर से नीचे यहाँ पर आया एक ये आपकी इंसर्ट क्वेरी चली है। और फिर से चल के देखते हैं यूजर्स वाले टेबल पे, इसको क्लिक करते हैं, तो देखिए ये आ गया डेटा। और इस डेटा में आपको एक साथ मल्टीपल डेटा डाला आपने, तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारा डेटा एक साथ कॉपी करवाना हो, बहुत सारा डेटा एक साथ डालना हो, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। और सिंगल सिंगल डेटा डालना हो तब भी आप डाल सकते हो। तो दोनों का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है सिंगल रो के लिए इंसर्ट क्वेरी चलाना, और दूसरा तरीका है मल्टीपल रोज के लिए इंसर्ट क्वेरी चलाना। अब तीसरा एक और तरीका है जहां पर आप लोगों को कॉलम नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जितनी रोज है उतनी ही आप वैल्यूज डाल रहे हो, तो आपको कॉलम नेम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको ऐसे ही पास ऑन कर सकते हो। जैसे मैं ID 4 और 5 बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसे ही कोई नाम लिख देता हूँ, डेमो टेस्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजें इधर भी चेंज कर देते हैं, जैसे test@wscuptech.com डेमो, ओके। तो ये क्या किया मैंने, इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज, सीधा मैंने वैल्यूज बता दी, क्योंकि कॉलम्स तो सारे यूज कर रहा हूं मैं। और मैंने गो पे क्लिक कर दिया, तो देखिए फिर से ये क्वेरी चली हमारी, और यूजर्स वाले टेबल में ये देखिए आ गया डेटा। तो ये एक तीसरा तरीका है जिसमें आप लोगों को कॉलम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे कॉलम्स भर रहे हो, सारे कॉलम्स मतलब कि ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी 8 कॉलम्स है, अगर आप सारे भर रहे हो तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको अलग अलग करके एक एक कॉलम स्पेसिफाई करो। बस आपको जो कॉलम्स का ऑर्डर है उस ऑर्डर में यहाँ पर भर देना है, ओके। तो ये तीसरा एक और तरीका है। तो 3 तरीके हैं जिससे हम लोग हमारे डेटाबेस में डेटा एंट्री करवा सकते हैं। पहला जो तरीका है उसमें हम लोग कॉलम्स मेंशन कर रहे हैं, और फिर हम लोग जो कॉलम्स के साथ उसका रिस्पेक्टिव डेटा है वो मेंशन कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें हम लोग मल्टीपल रोज को मेंशन कर रहे हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के बाद। और जो तीसरा तरीका है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉलम स्पेसिफाई करवा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारा डेटा डाल रहे हैं। तो कॉलम स्पेसिफाई करवाए बिना हम लोग सारा के सारा डेटा लेके जा रहे हैं। तो ये 3 तरीके से हम लोग इंसर्ट क्वेरी चला रहे हैं। सो आई होप गाइस यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।